हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था अपनी क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। तो आज की क्लास में हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे इससे पहले वीडियो का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन लिया था, हमने समझा था कि सेट क्या होता है, और आज हम लोग देखने वाले हैं सेट की रिप्रेजेंटेशन। तो सेट की मैंने आपको बताया था कि दो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, एक होती है सेट रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो इसको आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म आखिर में है क्या चीज। तो अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म की बात करें, सो इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट देम बाय अ कॉमास। यानी होता क्या है, रोस्टर फॉर्म एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की जिसके अंदर हम लोग सारे एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, सजा देते हैं। ओके, और उनको सेपरेट करते हैं किस चीज से? कॉमास से। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रोस्टर फॉर्म के अंदर हर एक एक एलिमेंट आपको क्लियरली दिखाई देगा। अगर आपको हर एक एक एलिमेंट क्लियरली दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहां पर आपको क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि डी सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ वर्ड स्कूल। आपको एक लेटर, एक वर्ड दे रखा है स्कूल, आपको इसके लेटर्स का क्या तैयार करना है? रोस्टर फॉर्म तैयार करना है। तो मैंने बताया कि रोस्टर फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट्स एक ब्रैकेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगाए जाते हैं और कॉमा से उन्हें सेपरेट करा जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि रिपीटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वंस। कि अगर किसी अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, अगर किसी एक वर्ड की बात कर रहे हैं और उसकी हमें रोस्टर फॉर्म तैयार करनी है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि वो जो वर्ड आपको गिवन है ना, उसके अंदर जो लेटर्स हैं, जब आप उनकी क्या तैयार करेंगे? रोस्टर फॉर्म तैयार करेंगे, तो उनके जो उठाए हुए एलिमेंट्स आप इसके अंदर लगाएंगे वो सिर्फ एक ही बार आएंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। ओके, तो अगर यहां पर हम देखें तो एक मैंने को डी सेट दे रखा है, स्कूल वर्ड के सभी लेटर्स का मुझे तैयार करना है। तो मैंने डी सेट ले लिया और ये स्कूल वर्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे सब इस ब्रैकेट के अंदर लगाने हैं। बट ये ध्यान रहे कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एस आ गया, सी भी आ गया, एच भी आ गया, ओ भी आ गया। अब सेकेंड टाइम ओ हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि मैंने बताया कि रेलेवेंस नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग एक ही बार वो एलिमेंट लेंगे और इसके बाद एल मेरा आ जाएगा। सो ये जो मेरा एक सेट तैयार हुआ ना, ये वाला, ये मेरा सेट क्या कहलाएगा? आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने करी है ये क्या कहलाएगी? आपकी रोस्टर फॉर्म कहलाएगी, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट मुझे क्लियरली शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। मुझे सेट तैयार करना है किसका? नेचुरल नंबर्स का, जो लेस देन 10 हो, जो लेस देन 10 हो। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। पर मुझे क्या बोला कि लेस देन 10, तो लेस देन 10 में कौन से नेचुरल नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10। तो मैंने क्या करा, एक सेट ए लेट कर लिया है जिसके अंदर मैंने सारे 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स क्या है लिख दिए हैं, और यही मेरा क्या कहलाएगा? आपका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। इसके अंदर भी आप हर एक एलिमेंट्स को क्या है क्लियरली देख पा रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये रोस्टर फॉर्म क्लियर हुई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। ओके, सो ये आपको सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है? तो मैंने रोस्टर फॉर्म में बताया कि रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको हर एक एलिमेंट क्लियरली शो होगा, पर बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको हर एक एलिमेंट क्लियरली शो नहीं होगा। उसमें होगा क्या कि आपको एक स्टेटमेंट, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जिससे कि आपका एक जो आपको रोस्टर फॉर्म गिवन होगी इस क्वेश्चन में, बेसिकली आपको उसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी एज सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, वी राइट एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी। क्या होता है कि जो भी आपको क्या कहते हैं एक सेट गिवन है, उसकी आपको बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो क्या होगा कि उस सेट को ना पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई ये जो पैटर्न बन रहा है, याद है आपने छोटी क्लासेस में पैटर्न बनाने सीखे हैं। एक पैटर्न होता है 2, 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 8, फिर आप झटाक से समझ जाते हो कि अरे हाँ यहाँ तो 2 की टेबल चल रही है, 2 4 6 8 इस तरह से। ठीक है, अगर आपको कोई पैटर्न दे रखा है 1 3 5, तो आप क्या कहेंगे? अरे वाह, यहाँ तो ओड नंबर्स आ रहे हैं,
तो आपको इसी तरीके से एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, समझना है, देन उसी को ही आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट के अंदर लगाना है। लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लिखेंगे x सच दैट, ये जो आप 2 डॉट देख रहे हैं ना, ये जो 2 डॉट यहां पर बने हुए हैं कुछ ये वाले, ये 2 डॉट आपके कॉलन के, इन्हें क्या बोलते हैं, सच दैट x, यानी कि आप यहां पर किसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, x की प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर जितने, ये सेट एक ले लेते हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, x कहलाते हैं। तो यहां पर आप पहले बताएंगे कि भाई मैं x की प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टी लिख रहे हो, सच दैट कि जो x है ना उसकी प्रॉपर्टी आप यहां पर लिख देंगे, जो भी गिवन होगी। अभी मुझे पता नहीं है तो यहां पर नहीं लिखी है, एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं ये वाला एग्जांपल बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये वाला समझिए। यहां क्या गिवन है कि राइट द सेट ए, आपको एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स हैं AEIOU। बोला है कि आपको इसका क्या लिखना है, आपको इसका लिखना है बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर हर एक एलिमेंट क्लियरली दिख रहा है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, जैसा मैंने बताया था कि पहले आप कर्ली ब्रैकेट तैयार कीजिए, देन उसके बाद x सच दैट x, ये सारे एलिमेंट x हैं, ये सारे एलिमेंट आपको क्या शो कर रहे हैं, बिल्कुल पता लग गया, AEIOU तो इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं। तो आप यहां लिखेंगे कि x की मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं कि x जो है ना मेरा, वो वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स का। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, सिंपल। इस तरह से हमने क्या कर दिया, बिल्डर फॉर्म को तैयार कर दिया। सेम अब इसके जस्ट अबव वाला एग्जांपल देखते हैं। व्हाट वी हैव टू गिवन इन दिस एग्जांपल, राइट द सेट, आपको एक सेट लिखना है जो सी सेट ऑलरेडी आपको गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब अगर इस वाले सेट में हम लोग देखें तो आपको इसकी क्या तैयार करनी है, बिल्डर फॉर्म तैयार करनी है, ठीक है। यहां अगर हम बिल्डर फॉर्म की बात करें तो यहां पर देखो हो क्या रहा है, 2 गिवन है, 4 गिवन है, 8 गिवन है, 16 गिवन है, 32 गिवन है। अब आप लोग देखते बोलोगे अरे हाँ यहाँ तो 2 की टेबल चल रही है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पर यहाँ 6 तो है ही नहीं, यानी कि हमारा जो हमने आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 की टेबल तो चल ही नहीं रही है। 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, पर 2 3 जा 6 तो यहाँ मिसिंग है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपकी 2 की टेबल अप्लाई नहीं हो रही। कुछ और देखते हैं, ओड नंबर, इवन नंबर्स। भाई इवन नंबर तो 2 के बाद 4 है, फिर इसके बाद आपका 6 भी है, 6 नहीं है, तो मतलब ये इवन नंबर वाला पैटर्न भी नहीं है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है, ठीक है। तो आपने ध्यान से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यही चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको क्या गिवन है, 2। देन इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर है ना वो क्या है, 2 का डबल है। देन उसका जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो क्या है, 2 का ट्रिपल है। देन उसका जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो क्या है, 2 का 4 टाइम्स है। अगर आप 2 का डबल करते हैं तो 4 आएगा, 2 का ट्रिपल करते हैं यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 8 आएगा। जब 2 का 4 टाइम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपका 16 आएगा। यानी यहां पर कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, 2 की पावर n चल रहा है। 2 की पावर n कैसे चल रहा है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे पावर बनती चलेगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको यही वाली डिजिट सेम मिल जाएंगी। समझ में आया ना। इसी तरीके से आपने क्या करना है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि x सच दैट x, कि ये जो आपके x के जो एलिमेंट्स, ये जो सेट के जो एलिमेंट है ना x, ये क्या है, 2 की पावर n है। ओके, और ये जो n है ना ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। आप देख लो, पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये सब क्या चल रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर ही तो चल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। आपने सारी डिटेल कॉमास के थ्रू लिखनी है बड़े आराम से। सबसे पहले आपने लिखा x की प्रॉपर्टी क्या है, फिर वो प्रॉपर्टी किस से बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर से, इंटीजर से, रैशनल से, आप सब चीज़ों को बताना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और यहाँ पर जो आपके नेचुरल, ये जो n की जो वैल्यू है ये कहाँ तक जा रही है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 तक जा रही है। आपकी जो n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 और 5 तक जा रही है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि जो 1 जो आपका n है ना वो 1 से क्या है, 1 और 1 से बड़ा है, और 5 से छोटा है। ये लेस देन इक्वल टू का साइन आप समझ रहे होंगे। लेस देन का मतलब है कि n आपका 1 से, सॉरी ग्रेटर देन 1, आपका जो n है वो 1 से बड़ा भी है और 1 से इक्वल भी है, ठीक है। सेम आपका जो n है वो लास्ट क्या है, 5 है और 5 से छोटा रहेगा। या तो 5 होगा या 5 से छोटा रहेगा, या फिर 1 होगा 1 से बड़ा होगा n। अभी हमने देख लिया ना, n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक 5 है।
सो इससे मेरे ये जो सेट है, ये जो मैंने प्रॉपर्टी बस यहाँ से यहाँ तक लिखी है ना, इसने मेरे इस सेट को क्या कर दिया, पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया है। और इसी की इस डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल ये वाला एंड ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब तक आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक एग्जाम्पल समझते रहेंगे। आपको एग्जाम्पल में क्या गिवन है कि एक सेट है 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 ये आपको गिवन है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जस्ट वेट, यहां पर एक मिसिंग है। नाउ इट्स फाइन। तो आप यहां पर देखेंगे कि एक सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 आपको एक गिवन है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को, एंड आपको उसको लिखना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ देखें बड़े ध्यान से, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हर एक नंबर को आपने कंपेयर करना है कि ऊपर 1 है नीचे 2 है, फिर ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 3 है नीचे 4 है। इससे हमें पता क्या लग रहा है कि अगर ऊपर वाला कोई भी एक डिजिट आपको गिवन है, तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, ऊपर वाले न्यूमिनेटर का एक ज़्यादा है। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 का एक ज़्यादा क्या हो गया, 2। यहाँ पर 2 है तो 2 का एक ज़्यादा क्या हो गया, 3। यहाँ पर 3 है तो एक ज़्यादा क्या हो गया, 4। यहाँ पे 4 है, 4 का एक ज़्यादा क्या हो गया, 5। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या है, 1 मोर है न्यूमिनेटर का। बात समझ में आ गई, न्यूमिनेटर का एक ज़्यादा है क्या, डिनोमिनेटर। तो बस इसी पैटर्न को हमने रख लेना है। क्या लिखेंगे कि x सच दैट x, कि जो आपका ऊपर वाला नंबर है ना n, नीचे वाला नंबर क्या होगा, n+1 होगा। माना कि ऊपर वाला नंबर मेरा n है, नीचे वाला नंबर क्या होगा, मेरा n+1 होगा। ले लेते हैं, n की वैल्यू क्या है, 1। नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1+1 इक्वल टू में 1/2 आ गया। सेम n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, सो 2+1 इक्वल टू में 2/3, तो 2/3 आ गया। तो हो क्या रहा है कि अगर ऊपर वाले नंबर को मैंने n माना है तो नीचे वाला नंबर क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, यानी n+1 होगा। तो मैंने वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी है कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू में n/n+1, जिसमें कि n आपका बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर्स में। कोई इसमें आपको इंटीजर तो नहीं दिख रहा, नेचुरली दिख रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जाएंगे। एंड क्या बता रखा है, कहाँ तक जाएंगे, लास्ट 6, लास्ट आपका 6 पे एंड हो रहा है ना ये। तो आप लिखेंगे कि आपको जो n है ना वो क्या होगा, या तो 1 या 1 से बड़ा, या तो 6 या 6 से छोटा। आगे बात समझ में। इसी तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही इजी मेथड है। आपने बस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और अपने अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी को तैयार करना है। क्लास 11 की मैथ्स के चैप्टर 1 में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज आपको गिवन नहीं है कि हाँ जी आपको ये वाली प्रॉपर्टीज ही बिल्डर फॉर्म में यूज करनी है। आप अपनी साइड से कोई भी प्रॉपर्टी को तैयार कर सकते हैं जो आपके सेट को सेटिस्फाई करे। क्लियर। सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था सेट्स का, कि भाई सेट्स को हम लोग 2 फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपके लिए फॉर्म करने के लिए भी आएंगे, ठीक है, किस तरीके से आपको फ्रेम करने हैं बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सो आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।